अपने हिंदी एस्ट्रोलॉजी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज यहाँ इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, जिसके बारे में हमारे युवा मित्र लगातार मुझे मेल करते रहते हैं, फेसबुक पर बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करते रहते हैं, हमारी वेबसाइट के माध्यम से हमसे प्रश्न पूछते हैं। एक बहुत ही युवाओं का प्रिय मुद्दा यानी कि लव एस्ट्रोलॉजी के बारे में इस मुद्दे में हम वीडियो में बात करेंगे। लव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करने से पहले मित्रों मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करूंगा, जो अपने हर वीडियो में करता हूं। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले वीडियोस को एंजॉय कीजिए। मित्रों, जहां तक लव एस्ट्रोलॉजी की बात है, लव एस्ट्रोलॉजी के बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत डीप है। बहुत सी सारी चीज़ें हमारे प्रेम के जीवन के बारे में कहती है कि हम अपने प्रेम में लव अफेयर्स में सफल होंगे या नहीं होंगे, हमें प्रेम में अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। वो स्थितियाँ कब आएंगी जब हमारी लव मैरिज होगी, और वो स्थितियाँ कब होंगी जब हमारा अपने लवन के साथ, अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ ब्रेकअप्स होने के चांसेस बनेंगे। जहाँ तक लव एस्ट्रोलॉजी की बात है, लव एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई है तो वो शुक्र है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शुक्र जो कारक होता है वो प्रेम का कारक ग्रह होता है। शुक्र हमारे जीवन में प्रेम का कारक ग्रह है। शुक्र की कृपा के बिना हम अपने प्रेमी जीवन में, अपनी लव लाइफ में सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी कुंडली में ये देखना चाहिए कि शुक्र आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है या नहीं है। अगर शुक्र कमज़ोर है तो सबसे पहले आप अपने शुक्र को मजबूत बनाएं। उसके अलावा जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसमें दूसरा की महत्वपूर्ण ग्रह जो होता है वो गुरु होता है, क्योंकि गुरु की ट्रांजिट के कारण, गुरु के संयोग के कारण ही हमें अपने जीवन में हर शुभ चीज़ मिलती है। गुरु की कृपा के बिना ना तो हमारी मैरिज हो सकती है, ना चाइल्ड बर्थ हो सकता है, ना हमारे लव रिलेशनशिप क्रिएट हो सकती हैं। जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात है, हमारी जन्म कुंडली का पंचम भाव हमारे जीवन में लव लाइफ को इंडिकेट करता है, हमारे प्रेमी जीवन को इंडिकेट करता है, के बारे में बताता है। और सप्तम भाव जो होता है वो हमारी मैरिज लाइफ के बारे में बताता है। तो पंचम भाव और सप्तम भाव दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। पंचम भाव लव का हो गया और सप्तम भाव मैरिज का हो गया। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमारी कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के बीच कोई शुभ एक्सचेंज यानी कि परस्पर चेंज ऑफ हाउस, पंचम सप्तम की कोई शुभ युक्ति है या नहीं है। अगर हमारे कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव में कोई शुभ युक्ति होती है, कोई शुभ एक्सचेंज होता है, तो निश्चित रूप से हमारी लव मैरिज के चांसेस बन जाते हैं। कहीं भी शुभ ग्रह स्थान पर पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठे होते हैं तो ऐसी कंडीशंस में भी हमारी कुंडली में लव मैरिज के योग बनते हैं। अगर सप्तम भाव में या पंचम भाव में सप्तमेश और पंचमेश एक साथ बैठ गए हैं तो वो अत्यंत शुभ होता है लव मैरिज के लिए। ऐसे जातकों की या तो लव मैरिज हो जाती है या फिर अरेंज मैरिज होने के बाद भी उनकी जो पोस्ट मैरिज लाइफ होती है, शादी के बाद का जीवन होता है, जो पूर्ण रूप से एक लव लाइफ की तरह ही होता है। जीवन साथी के साथ बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें अपनी लव लाइफ के सेटलमेंट में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है तो कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है जब सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव होता है तो ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज की चांसेस बन जाते हैं। लेकिन ये मैरिज मैक्सिमम परिवार की इच्छाओं के खिलाफ होती है और इसको सेटल करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी कुंडली के पंचम भाव पे जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव होता है, जैसे शनि का प्रभाव की दृष्टि हो गया, प्रभाव हो गया, मंगल का हो गया या राहु को हो गया, तो ऐसी स्थिति में सूर्य का प्रभाव हो जाने से हमारे लव लाइफ लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। लेकिन यदि गुरु का प्रभाव हो जाए, चंद्रमा का प्रभाव हो जाए, शुक्र का प्रभाव हो जाए तो ऐसे में हमारे लव अफेयर्स लंबे समय तक चलते हैं और हम अपने लव लाइफ का पूर्ण आनंद उठाते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हमारे जीवन में हमें अपना प्रेमी या प्रेमिका कब मिलेंगे, हमारी शादी के योग कब बनेंगे। तो शादी के योग में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है गुरु और शुक्र। जब तक गुरु का ट्रांजिट हमारे फेवरेबल होगा तब तक हमारे नए लव रिलेशनशिप बनेंगे या फिर हमारी मैरिज होने की संभावना बनेगी। इसके विपरीत जब ये जुपिटर का ट्रांजिट या शुक्र का ट्रांजिट हमारे खिलाफ होगा तब तक हमें अपने लव लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उस समय हमारी लाइफ मैरिज में के सेटल होने की संभावना बहुत कम रहती है।
जहाँ तक कुंडली का सवाल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, उसके अनुसार सप्तमेश और पंचमेश की दशाओं में या भाग्येश की दशाओं में भी नए लव रिलेशनशिप बनते हुए देखे जाते हैं। कुल मिला के ये मान लीजिए कि जहाँ से ही गुरु का ट्रांजिट आपके पंचम, सप्तम, नवम या प्रथम भाव में होगा, उस समय आपके लव अफेयर्स बनने के पूरे चांस बनेंगे। और जब आपकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा में गुरु की, शुक्र की, पंचमेश की और सप्तमेश की दशाएं आएंगी, उस समय आपकी लव अफेयर्स की संभावना पूरी बनी होगी। मित्रों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को एंजॉय करें। यदि आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे से ईमेल से या फिर फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।